रूम्स का स्ट्रक्चर दिखाया कि स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, ज़रूर है। सरकारी विद्यालय है, किसी प्रकार की बिल्डिंग के लिए सहायता नहीं मिलती है सैलरी के अलावा। यहाँ पे केवल जो पीसीएम के टीचर हैं वो केवल बोर्ड से ही नहीं, आईआईटी नीट के लेवल का भी ये लोग पढ़ा। फिजिक्स को एकदम इन्होंने मक्खन बना दिया है। टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। क्लास में साफ सफाई रखने की जिम्मेवारी आपकी भी है। नमस्कार, जैसा कि मैंने भी प्रधानाचार्य जी से अनुमति ली थी, ये बॉयज़ एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज में हूँ यहाँ पे, तो आ चुका हूँ मैं इस समय 12th क्लास में हूँ। ये साइंस साइड के स्टूडेंट मेरे सामने बैठे हुए हैं। थोड़ा सा वैक्सीनेशन कैंप लगा हुआ जिसकी वजह से स्ट्रेंथ कम है और अभी विद्यालय खुला है, 1 हफ्ते भी नहीं हुए खुले हुए, तो इसलिए थोड़ी बहुत बच्चों की संख्या आपको कम देखने को मिल रही है यहाँ पर। मैं पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको कमरे का दिखा देता हूँ। मैं पहले आपको ऊपर दिखाने को बोलूँगा। देखिए, अगर इस मैं बेसिस पे बोलूँ तो जाला तो साफ मुझे दिखाई दे रहा, तो कहीं ना कहीं साफ़ सफाई नहीं है ऊपर के एरिए में। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है और मैं नीचे का फर्श आपको दिखा दूँ, उतनी ख़राब कंडीशन में नहीं है। और प्लीज़ ये जो रैपर्स वगैरह पड़े हैं, ये स्टूडेंट आप लोग हैं, आप लोग की जिम्मेवारी बनती है कि डस्टबिन तक आपको जाना चाहिए। डस्टबिन आप तक चल करके नहीं आएगा, तो क्लास में साफ़ सफाई रखने की जिम्मेवारी आपकी भी है। सामने का मैं दिखा दूं तो थोड़ा बहुत ये विंडोज़ वगैरह हैं जो खुले हुए हैं। यहाँ के मैं एक बार प्रधानाचार्य जी से इसके बारे में बात करूँगा। मैं बहुत ज़्यादा समय लेता हूँ, पहले यहाँ के मैं शिक्षक से बात करता हूँ, उसके बाद बच्चों से बात करता हूँ। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मनीष कुमार श्रीवास्तव, यहाँ पर इस विद्यालय में गणित प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। आप मैथ्स पढ़ाते हैं। सर पहले तो हम आपका एक एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, क्योंकि ये चैनल ऑनलाइन शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है। पहला दूसरा शटडाउन हुआ और 1 महीने के लिए अभी विद्यालय तीसरे शटडाउन में भी बंद हुआ था। ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा कितनी कारगर है एक शिक्षक के हिसाब से, आप बताना चाहेंगे कुछ? जी देखिए, शुरुआत में तो समस्याएं आई थी। जब आपको फर्स्ट लॉकडाउन फेस करना था, उस समय बच्चों के साथ जुड़ने में समस्याएं आई थी और बच्चे भी उतने हैबिचुअल नहीं थे, बट धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लोग ऑनलाइन व्यवस्था में सफल रहे और काम करने में भी, और बच्चे भी एक्टिव हो गए कि हाँ हमें कैसे करना है। शुरू में दिक्कतें थी, मोबाइल्स की दिक्कतें हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है जैसा कि आप जान रहे हैं, तो हमारे यहाँ का जो स्टाफ है वो इतना रिच फैमिली से नहीं आता है कि बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल ले सकें। तो हम टीचर्स ने भी बीच में क्या किया था कि पूल करके कुछ बच्चों को मोबाइल्स अरेंज कराए थे और उनको मोबाइल्स दे करके उसके हिसाब से फिर हम लोगों ने क्या किया, बच्चों को डेटा की परेशानी होती थी, डेटा नहीं मिल रहा है और किसी का रिचार्ज में प्रॉब्लम आ रही थी कि जिस समय हम पढ़ाना चाह रहे हैं उस समय बच्चों के गार्जियंस कहीं ऑफिस जा रहे हैं या घर में कमरा एक है। तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि यूट्यूब वीडियोस बनाए और यूट्यूब वीडियो के थ्रू उसको पोस्ट किया ताकि बच्चे इसको जब अपनी सुविधा हो, जिस समय उनके पास मोबाइल अवेलेबल हो पाए और उससे देख सकें। और इस समय एक माननीय मुख्यमंत्री जी की एक योजना चल रही है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, तो उसमें भी हम आईआईटी की क्लासेस ले रहे हैं मैथ्स में। तो वहाँ पर भी बीच में ऑनलाइन की प्रॉब्लम आई थी, तो उसी तरीके से हम लोगों ने रिजॉल्व किया कि यूट्यूब के माध्यम से अगर किया जाए तो बच्चे के पास ये सुविधा रहेगी कि जब उसके पास अवसर होगा या जब उसके पास मोबाइल अवेलेबल होगा तो वो देख सकता है। एक तो थोड़ी सी दिक्कतें ये भी आती हैं बच्चों को मैथ्स पढ़ाने में, अगर हम पढ़ा रहे हैं तो हमें ऑनलाइन पढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं चाहिए, वो नहीं हो पा रही थी, पर धीरे धीरे मैनेज किया गया। शुरू में तो जूम प्लेटफॉर्म और गूगल से ही शुरू किया था, बट अब हम लोगों ने इसको बिल्कुल अच्छे से अडॉप्ट करके और बोर्ड पे पढ़ा करके और उसकी वीडियोस बना करके पोस्ट किए और इस तरह से बच्चों की हेल्प होगी। इसमें मैं बहुत सारे ऐसे भी बच्चे भी अभी तक मैंने देखे हैं, जितने मैंने कवर किए हैं, ख़ास तौर से ग्रामीणांचल क्षेत्रों में, उन बच्चों के पास में मोबाइल और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। और मैं ये जान सकता हूँ कि यहाँ पर भी कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन तक मोबाइल और इंटरनेट की फैसिलिटी अभी भी नहीं होगी। उन बच्चों को विद्यालय खुलने के बाद कोर्स कवर कराने में क्या दिक्कतें आपको आई? देखिए, दिक्कतें थोड़ी शुरू में हैं, पर पहले जैसे हमने बताया ऑनलाइन जब चल रहा था कुछ बच्चों को दिक्कतें थी उस समय भी, तो हम लोगों ने यहाँ कॉलेज में ड्रॉप बॉक्स रखवाया था। कॉपीज़ होमवर्क हम लोग पोस्ट करते थे या ग्रुप में वीडियोस डाले, जो प्रॉब्लम्स होती थी जिस समय कोविड बहुत अपनी सेकेंड वेव चल रही थी, उसमें बहुत तेज़ी थी, तो यहाँ पर बच्चे अपना वर्क रख के जाते थे या ग्रुप में डाल दिया अपने बॉक्स में, जो प्रॉब्लम्स हैं उसकी हम लोग सॉल्व करके देख लेते थे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम्स आ रही बच्चों को, तो वो हम लोग फेस कर लेते थे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए। अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि कॉलेज के बारे में, बिल्डिंग के बारे में, आपने भी कुछ हमारे रूम्स का स्ट्रक्चर दिखाया कि स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, ज़रूर है। सरकारी विद्यालय है, किसी प्रकार की बिल्डिंग के लिए सहायता नहीं मिलती है सैलरी के अलावा।
पर इस समय वर्तमान में हमारे कॉलेज में जो एक मैनेजमेंट है उसमें हमारे मैनेजर साहब हैं श्री आशीष कुमार भट्टाचार्य जी, उन्होंने बहुत प्रयास किया। 2018 में हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया था रविंद्रालय में, और उसमें संयुक्ता भाटिया जी भी आई थी, सभी लोग थे, विभागीय अधिकारी भी थे। हम लोगों ने एक प्रोग्राम कराया, चैरिटी शो के माध्यम से पैसा अरेंज किया, और विद्यालय में उसको बनाने के लिए, बिल्डिंग के लिए काफ़ी चेंजेस किए गए। पूरे लगभग हर क्लास में दरवाजे टूटे थे, वो चेंज हो गए। विद्यालय हमारा 110 साल पुराना है, उससे ज़्यादा ही होगा, बल्कि उस हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत रेनोवेशंस हो चुके हैं। हर क्लास में कम से कम फर्श बन गई, फर्नीचर्स आ गए। श्रीमती कांति सिंह जी विधायिका थी, उनकी निधि से भी हम लोगों ने फर्नीचर अरेंज कराए, और जो कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी सही हुआ है। आप देख सकते हैं ग्रीन बोर्ड आपके विद्यालय में है। यहाँ पर हमारे कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे बिल्डिंग को भी सुधारा जाए। क्या नाम है बेटा आपका? फहद खान। खड़े होइए। फहद, पहले तो आप मुझे अपने विद्यालय के बारे में बताओ, पढ़ाई वगैरह कैसी होती है आपके यहाँ? पढ़ाई यहाँ पे अच्छी होती है। पढ़ाई अच्छी होती है, टीचर्स वगैरह सब टाइमली आते हैं आपके? जी, सब टीचर टाइमली आते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करी है आपने? यस सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा? शुरू में प्रॉब्लम हुई थी, लेकिन फिर ठीक। क्या नाम है आपका? पुष्कर अवस्थी। पुष्कर, काफ़ी साउंडफुल लग रहे हो, तो अच्छी आवाज़ आ भी रही है। पहले तो बताओ विद्यालय में पढ़ाई वगैरह कैसी आपकी होती है? पढ़ाई यहाँ पर बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे सारे टीचर्स क्वालिफाइड हैं, टाइमली आते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। हमारे के सर हैं फिज़िक्स को एकदम इन्होंने मक्खन बना दिया है, मतलब ऐसा? जी, ओके, एकदम क्लियरली ऊपर से समझ में आता है पूरा। मैथ्स के हमारे सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हमारे प्रिंसिपल सर हैं, इंग्लिश की क्लासेस कर। ये ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे टीचर खड़े हैं इसलिए आप बोल रहे हैं? ईमानदारी है ना आपके पास में? प्योर ईमानदारी, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा, चले, विद्यालय में बताया पढ़ाई अच्छी होती है, शिक्षक समय पर भी आते हैं। ऑनलाइन शिक्षा पे कुछ सवाल करें आपसे? जी करिए। कैसा तजुर्बा रहा अभी आपका? जी, पढ़ाई कैसी मतलब रही आपकी ऑनलाइन? हमारी जी बहुत अच्छा रहा एक्सपीरियंस ऑनलाइन। जो शुरू में हमारी जब ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई तो सबसे पहले मैथ्स की क्लास स्टार्ट हुई थी, हमारे मनीष सर ने स्टार्ट किया था सबसे पहले। उसके बाद के सर ने भी डेली क्लास बेसिस पे क्लास लेते थे, और बहुत ही मतलब ऐसा होता था कि ऑनलाइन पे सिलेबस नहीं कंप्लीट होता था। पर उसके बाद भी हमारे प्रिंसिपल सर ने एक दिन मीटिंग किया था, उन्होंने पूरी वर्चुअल मीटिंग करी थी, उस पर सारे टीचर्स सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए थे। उसके बाद से प्रॉपर क्लासेस ऑनलाइन होती थी, टाइम पे होती थी, और हमारा सिलेबस भी टाइम पे कंप्लीट हुआ, एग्जामिनेशन हुआ, रिजल्ट आया, हम लोग 11 पास करके 12th में हैं। और अब पुष्कर, आपने बोला आपका ऑनलाइन का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अभी तक मैंने जितने कॉलेज कवर किए हैं वहाँ के बच्चे ने हमें ज़्यादातर बोला कि हमें ऑनलाइन पढ़ाई उतनी तरीके से अच्छी समझ में नहीं आई। आपको कैसे टीचरों ने गाइड किया, आपने उस चीज़ को कैसे पढ़ा? क्या आप थोड़ा बहुत शेयर करना चाहेंगे ताकि जिन बच्चों को दिक्कत आई है ऑनलाइन पढ़ाई करने में, उनको आपके एक्सपीरियंस से आगे दिक्कत ना हो पढ़ने में? एक्चुअली सर, हमारे जो सर पढ़ाते थे क्लास पे, तो जो पढ़ाते थे उसका वो PDF बना के ग्रुप पे दोबारा वर्क जो होता पोस्ट करते थे पढ़ाते, और हम लोग नोट्स बनाते थे साथ में पढ़ाते हुए। जो बोर्ड पे पढ़ाते थे सर वो भी हम लोग नोट करते थे, बाद में PDF से पढ़ते थे, वर्क करके काम करके कॉपी जो है स्कूल में जमा कर जाते थे अपनी। और ऑनलाइन जो होते थे वो एग्ज़ाम भी सर टेस्ट वगैरह भी लिया करते थे ऑनलाइन, और हम लोगों ने काफ़ी अच्छा किया था। पढ़ाई अच्छी होती है विद्यालय में, टीचर सपोर्टिव हैं, ठीक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी, जिस हिसाब से आपने हमसे बात करी, अच्छा लगा सुनने में कि आप लोगों को टीचर्स ने काफ़ी मेहनत करी और समझ में भी आया है। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में क्या पार्टिसिपेट करते हो? जी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी में हम लोग अभी 2 साल पहले, जब से कोविड से पहले, NR रेलवे स्टेडियम में हम लोग हर साल जाते थे। वहाँ पे कई सारे रेसिंग वगैरह होती थी, कई स्पोर्ट्स होते थे, तो उसमें भी हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज़ में काफ़ी आगे रहते हैं। रिपब्लिक डे पे हमारा कॉलेज 2004 से आई थिंक 2004 से जा रहा है। 6 टाइम विनर्स भी रह चुके हैं हम लोग, ट्रॉफी ला चुके हैं कॉलेज में, और भी बहुत सारे। इस बार पहली बार हम लोगों ने गर्ल्स को प्रमोट किया है, फर्स्ट टाइम गर्ल्स की परेड भी, फ्लैग मार्च निकला था हमारे बॉयज़ एंड गर्ल्स की तरफ से। मे बी नेक्स्ट ईयर हम लोग गर्ल्स का भी प्राइज़ लेके आएंगे। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, आपने इतना बात किया। क्या नाम है आपका? हुमा बानो। हुमा, मैं आपसे अभी कोई सवाल नहीं करूँगा, पहले तो आप मुझे अपने विद्यालय के बारे में, यहाँ के शिक्षकों के बारे में, जैसा कि अभी पुष्कर ने मुझे बताया कि पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, टीचर काफ़ी सपोर्टिव हैं, सही बात है ये? जी सर, टीचर बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई बहुत अच्छी होती है। अच्छा, और जैसे पढ़ाई अच्छी होती है तो ऑनलाइन आपने भी पढ़ाई करी होगी? जी। कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? सर, शुरू में तो काफ़ी प्रॉब्लम थी, हम लोग के पास फ़ोन अवेलेबल नहीं थे, नेट भी नहीं था, तो काफ़ी बच्चे नहीं कर पा रहे थे। जिनके पास फ़ोन नहीं था वो क्लासेस नहीं कर पा रहे थे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो सर ने 3-4 बच्चों का ग्रुप बना के ऑफलाइन क्लासेस भी करवाई हैं। तो आपने भी जैसे बताया कि ऑफलाइन क्लासेस आपकी हुई ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो लॉकडाउन में तो बच्चों को स्कूल बुलाना पॉसिबल ही नहीं था, कैसे हुआ ऑफलाइन? सर, जब
चॉइस दी गई थी कि आप बुला सकते हैं बच्चों को, तब ये क्लासेस। अच्छा, मतलब जब वहाँ से ऊपर से ऑर्डर आया है कि आप बच्चों को बुला सकते हैं, उस समय आपकी ऑफलाइन क्लासेस ली गई। स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हो आप? नहीं, स्पोर्ट्स में तो नहीं करते हैं। क्यों, मेहनत वाला काम पसंद नहीं है? नहीं सर कभी ऐसा मौका ही नहीं पड़ा सर। कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेशन करते हो आप कुछ? जी सर। क्या करते हो? सर डांस। विद्यालय में अभी जो फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, क्योंकि ये कोविड विद्यालय है, आपके टॉयलेट्स वगैरह क्लीन है? जी सर, टॉयलेट किसी प्रकार की कोई दिक्कत, पानी पीने की सुविधा? नहीं, वो सब तो पूरी सुविधा है रहती हैं सर यहाँ। सारी सुविधाएं रहती हैं, मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं है? मेरा नाम कुलदीप कुमार है, मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। 12th साइंस की यहाँ पे? यस सर। लेबोरेटरीज वगैरह कैसी हैं आपकी? बहुत ही अच्छी हैं लेबोरेटरीज़ वगैरह, और हमारे टीचर्स ने बहुत सपोर्ट किया लेबोरेटरीज़ बनाने में, और हम लोग ने कई मॉडल्स बनाए हैं जो हम लोग अपनी मेहनत से बने। आप PCM के हैं, PCB के हैं? PCM है। अभी सर ने एक बोला मैथ की लेबोरेटरी बनी हुई है, कैसा एक्सपीरियंस है उसका? उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, और उसमें मैंने भी मॉडल बनाया अपना, मेरा आपने मॉडल बनाया है? यस सर। और मेरे सारे दोस्तों ने मॉडल बनाया है, उसमें टीचर्स ने हमारी हेल्प की और हमने खुद से ही मेहनत की। सर आंचल निषाद। 2 संशोधन एक विद्यार्थी होने के नाते अगर करे जाएं, क्योंकि साइंस के हैं आप, क्या आपके हिसाब से होंगे सर कि आपका विद्यालय और अच्छे बन जाए? सर टीचर्स की बात करी जाए तो वो तो ठीक है सर, वो बहुत अच्छे हैं। मतलब यहाँ पे केवल जो मतलब PCM के टीचर हैं वो केवल बोर्ड से ही नहीं, मतलब IIT नीट के लेवल का भी ये लोग पढ़ा देते हैं। और सर हम लोग से कहते भी हैं कि अगर आगे चल के कोई तैयारी करनी हो, कोई दिक्कत भी आए तो आ सकते हो हम लोग पास, कोई बिना किसी दिक्कत के। और सर अगर स्कूल से रिलेटेड कोई बात करी जाए तो फिर वही कहेंगे कि थोड़ी बिल्डिंग अच्छे कर दिया जाए, और सब बेटर है यहाँ। क्या नाम है आपका? सर नीलेश मौर्य। नीलेश, कुछ पूछूंगा नहीं, सवाल खत्म हो गए। शिक्षक अच्छे, पढ़ाई अच्छी, विद्यार्थी अच्छे, इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ी बहुत कमी है। आप कुछ बताना चाहो अपने विद्यालय के बारे में तो बताओ। सर मेरा विद्यालय तो वैसे बहुत अच्छा है, लेकिन अगर इसमें कुछ गवर्नमेंट का डोनेट कर, जैसे कि सर जैसे बहुत पुरानी हो गई मेरे कॉलेज की, अगर इसको कुछ मेंटेनेंस कर दिया जाए तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा भी बोल रहा है कि 100 ईयर से ऊपर की बिल्डिंग हो चुकी है, जो यहाँ का मैनेजमेंट, जो यहाँ के प्रिंसिपल साहब एफर्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा तो अच्छी दे रहे हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो कहते हैं एक स्वस्थ मन से, अगर स्वस्थ जगह पे हम बैठते हैं, अच्छी जगह पे, तो पढ़ाई में और ज़्यादा मन लगेगा सर। लगेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। इसी तरह से आप लोग आगे बढ़ते रहें, अपना विद्यालय का, अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करते रहें। थैंक यू सो मच।